अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, इस वक्त हम हैं अपने डेरे पे और आज हम जाएंगे भैंसों के लिए उनका चारा काटने के लिए। और चारा जो है वो हम ट्राली के ऊपर लेके आते हैं, ट्रैक्टर के ऊपर या रेड़े और घोड़े के साथ। तो आज हम लेके जाएंगे घोड़ा, साथ जो रेडी होती है उसके ऊपर। तो फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है ना ये सिस्टम काम करता है। सही बात, छतरी मार दी। अच्छा जी, अब जो है घोड़े को रेडी कर रहे हैं और बस निकलने लगे हैं ज़मीनों की तरफ। ਉਹ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ साहब मंशा आया जी, साहब मंशा आए ਉਹ ਇਹ ਲੋਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ या और ਪੱਟੇ ਲੋਡ ਨਾਲ ਚਲ ਪਿਛੋਂ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। तेरी हैर है। अपनी नज़ारा है जी, गांव की लाइफ का देखे जनाब हैं। क्या बात, क्या बात। कणका पीलियां हो गई हाँ जी, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है हम पहुंच गए हैं और काफ़ी अरसे बाद बैठा हूँ और बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है सवारी, लेकिन इसका अपनी मज़े। और जिस तरह आप देख रहे हैं लड़कों ने जो है सारा जो है चारा काट है। ये स्टाल है, वो मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, हम तो इसको शाला कहते हैं। और बहुत ही प्यारा जो है वो समा है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। क्या आदन बरसन, बरसन आदन, बरसन जी जी जी। क्या हुआ मैं लाया थी उससे साई
ये जो है सामने आपको नज़र आ रहा है, एक गांव है। जूम करके दिखाते हैं आपको। ये जी रोज़ाना 2 दफ़ा यहाँ पे आना पड़ता है जानवरों का चारा लेने के लिए, सुबह और शाम को। इस वक्त शाम तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और मैं दिखाता हूँ कि ये जो कटाई करते हैं ये किस तरह करते हैं। ये देखें, ये ऐसी कटाई होती है जनाब, नज़र आ रहा है। शबी आ मैं करा ज़रा, मारा ज़रा, आ ज़रा पहले जानी है नहीं नहीं देख लो बने की जगह है मुंह इधर करो मेरे एक बार मारना दोबारा बड़ा कापा जी आपको दस्ता मुश्किल काम बतानी कर रही या कपो होती सारे बना गया बड़ी बरकत है नहीं यकीन कर पूरी मशीन का जोर लगता है पूरे दिन का जोर लगता है ये लम्मा पे एक पूरी ये शेपी का काम किसी ने नहीं कर ट्राई कर लम्मा पे आ जाना है शेपी का भाई खोल पसली में छोड़ भाई जरा ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਦੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ एक पासे डगिया में बड़ा खाना कटनी यार डगिया गाल मारो मारो थोड़ा जब कपड़े थोड़े तक को फिर हाँ तो वो सारा खराब कर छोड़े तेन जेड़ा जेड़ा सीधा पासा नो करके दे अच्छा ये साग जो है गंदम है, आए आपको दिखाते हैं गंदम किस तरह लगी हुई है। क्या बात है, जिन लोगों को नहीं पता गंदम किस तरह होती है, जो शहरी लोग आटा खाते हैं, ये गंदम है जिसको इंग्लिश में वीट कहते हैं। और जनाब ये जब पक जाएगी तो फिर इसको इसकी कटाई होगी तो दाने निकाले जाएंगे। दाने निकाल के फिर मशीन के पास लेके जाते हैं, मशीन वाला उसको पीस के देता है, फिर वो आटा होता है जो आप लोग यूज़ करते हो, रोटी बनती है। अच्छा अच्छा, इसका ये तरीका है, जिस तरह आपको पौधा नज़र आ रहा है। अच्छा ये इस तरह जो है पौधा होता है, और जब इसकी कटाई होती है, ये जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है इसका जो है भूसा बनता है जो जानवरों को डाला जाता है, और इसके अंदर से जो दाना निकलता है, दाने का आटा निकलता है। और जब दाने का आटा निकलता है तो उसके ऊपर जो छिलका होता है वो घोड़ों के खाने का काम आता है, और आटा इंसानों के खाने का काम आता है। और जो शहरी लोग जो आटा इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर वाइट आटा होता है, उसमें मैदा होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्लूटेन, उसमें ग्लूटेन होता है, मैदा जो होता है वो जो इंतहाई सेहत के लिए जो है नाकस होता है, सही नहीं होता। लेकिन अगर आप इसका खुद आप अगर जब इसका आटा निकालते हैं तो वो सेहतमंद होता है। वो जो होता है रेड आटा होता है जिसे कहा जाता है, और इंग्लैंड में और यूरोप में जो हम इस्तेमाल करते हैं चक्की का आटा, जो बिल्कुल ये सेम आटा होता है, जो बिल्कुल नरम होता है, जिसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। तो ये सारी जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं सब इसमें गंदम लगी हुई है। गंदम के जो खेत हैं ये अभी तकरीबन 5-6 हफ्ते बाद जो है गंदम पक जाएगी, क्योंकि अभी ग्रीन से ही जो है थोड़ी येलो हो रही है, येलो हो रही है। और जब ये बिल्कुल पक जाएगी तो फिर इसकी कटाई शुरू होगी।
अब तकरीबन 2 हफ्ते बाद बैसाखी आने वाली है। बैसाखी के बाद जो है इंशाल्लाह ये गंदम पक जाएगी, फिर जो है उसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो अभी हमने चारा सारा काट लिया है और जवानों ने चारा जो है लाद भी लिया है रेड़े के ऊपर। अब हम जाएंगे वापस जहाँ से आए हैं। बलस चलो ठीक है, राम नाल राम नाल। तेरी हैर है किसा टूट जाएगा माशाल्लाह। अच्छा जी, ये होता है तरीकाकार जो डेली रूटीन है या दूसरे लोग करते हैं, बिल्कुल यही तरीका है। बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत हार्ड काम है। यही काम अगर आप यूरोप में करें, यूरोप में आपको जो है वो बहुत पैसे मिलते हैं इस काम के, लेकिन यहाँ पे इस काम में इतना पैसा नहीं है। लेकिन अगर फ़ायदा है वो ये है कि आपके घर का दूध, दही वगैरह जो है होता है। गंदम आपके घर की होती है, चावल आपके घर के होते हैं, आपको खरीदना नहीं पड़ता। चलिए, ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तस्कुर शुक्र इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।